21 जून 2020। क्या 21 जून को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या 21 जून 2020 का दिन मानव सभ्यता का आखिरी दिन होगा? आखिर क्या है 21 जून 2020 के पीछे की पूरी सच्चाई? दोस्तों, साल 2020 अब तक मानव सभ्यता के लिए खतरों और मुसीबतों से भरा रहा है और इस बात को मैं और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत से ही कोरोना ने दुनिया पे अपना कहर बरसा दिया था, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद दुनिया के अंत की तारीखें भी बहुत बार सामने आई और धरती खत्म होते होते बाल बाल बची, क्योंकि कई सारे एस्ट्रॉइड 2020 में धरती के करीब से गुजर चुके हैं। और अगर इन एस्ट्रॉइड में से एक भी हमारी धरती की तरफ गलती से भी आ जाता तो हमारी पृथ्वी को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता था। हालांकि हमारी धरती की किस्मत बहुत अच्छी रही कि कोई भी एस्ट्रॉइड हमारी धरती की तरफ नहीं आया, लेकिन अगर गलती से भी कोई एस्ट्रॉइड हमारी धरती की तरफ आ जाता तो उसके बारे में कल्पना करना भी बहुत भयानक होता। परंतु अब एक बार फिर से धरती के अंत की बात ने हवा पकड़ ली है और ऐसा कहा जा रहा है कि 21 जून 2020 को दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो क्या वाकई में 21 जून 2020 को हमारी धरती खत्म हो जाएगी? जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को एक लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कहां से हो। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब मैंने 21 जून 2020 के रहस्य को जानने की कोशिश की तो मेरे सामने कुछ हैरान कर देने वाली बातें आई। खोजबीन से मुझे यह पता चला कि 21 जून 2020 को हमारी पृथ्वी से निबिरू नाम का एक ग्रह टकराएगा और जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हालांकि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ और मैंने और खोजबीन करना शुरू कर दिया। बाद में मुझे यह पता चला कि निबिरू नाम के इस ग्रह की खोज सुमेरियन यानी कि सुमेर सभ्यता के लोगों ने की थी। परंतु मुझे निबिरू और निबिरू के खोजकर्ताओं से ज्यादा कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने आगे खोज करते हुए जाना कि माया सभ्यता और निबिरू के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप माया सभ्यता के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता थी और जिसे खगोल विज्ञान में महारत हासिल थी। दोस्तों, माया सभ्यता ने यह भविष्यवाणी की थी कि 21 दिसंबर 2012 को ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लोगों ने इस भविष्यवाणी को 2012 में निबिरू नाम के ग्रह से जोड़ दिया था और उस समय लोग ऐसा कह रहे थे कि 21 दिसंबर 2012 को हमारी धरती से निबिरू नाम का एक ग्रह टकराएगा, जिससे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी का दिन 21 दिसंबर 2012 नहीं था, बल्कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी के अनुसार 21 जून 2020 को ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और 21 जून 2020 को हमारी धरती से निबिरू नाम का ग्रह टकराएगा, जिससे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते ही हो कि 21 जून 2020 आने में अब महज एक दिन का समय ही बचा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो माया सभ्यता की भविष्यवाणी में बदलाव हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि माया सभ्यता और हमारे कैलेंडर में कुछ दिनों का अंतर है और इस अंतर के बारे में लोगों को पहले पता नहीं था, इसलिए लोगों ने सीधे ही 21 दिसंबर 2012 को धरती के अंत का दिन कहा था। लेकिन अब वे लोग दोबारा कहते हैं कि उन्होंने अब दोनों ही कैलेंडर का सही रूप से विश्लेषण किया है और उनके मुताबिक अब 21 जून 2020 को धरती से निबिरू नाम का ग्रह टकराएगा और जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, खोजबीन करते हुए मैंने धरती के अंत की इस बात को पूरी तरह से जान लिया था कि 21 जून 2020 को ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन अब बारी थी सच्चाई को जानने की और सच्चाई को जानने के लिए मैंने नासा की वेबसाइट और उसके सोशल अकाउंट को चेक किया और चेकिंग के दौरान मुझे यह पता चला कि नासा के अनुसार निबिरू नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। और जब निबिरू नाम का कोई ग्रह ही नहीं है तो धरती से निबिरू आखिर कैसे टकरा सकता है? और जब धरती से निबिरू नाम का कोई ग्रह टकराएगा ही नहीं तो धरती का अंत आखिर कैसे होगा? ऐसे में दोस्तों, मेरी इस खोजबीन के दौरान मुझे यह पता चला कि 21 जून 2020 को दुनिया के अंत की बात पूरी तरह से फेक है। ऐसे में दोस्तों, आपको किसी भी तरह की अफवाहों में बिलीव नहीं करना है, क्योंकि हमारी धरती का अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला है।
तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।